This is a continuation of the previous lecture. In this lecture, we will discuss the teaching and the learning process. टीचिंग लर्निंग एज अ प्रोसेस। टीचिंग और लर्निंग के बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर्स एंड प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा था एंड लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर्स एंड प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे टीचिंग लर्निंग एज अ प्रोसेस। ये हमारा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ क्या है, PYQ है। पिछली साल इससे क्वेश्चन पूछा गया था 5 मार्क्स में। सो अब हम पढ़ते हैं कि टीचिंग लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है, relationships in which a knowledge in a particular field is shared between the teacher and student is known as teaching learning process. टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होती है? ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें क्या है, कोई भी नॉलेज है एक पर्टिकुलर फील्ड की, उसको क्या है शेयर करते हैं एक टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में, तो उस चीज को बोलते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इट इज ए ऑर्गेनाइज्ड exchange of knowledge between the teacher and the students aim to positive behavior changes। इसके अंदर क्या है, एक कोई भी नॉलेज है, कोई भी वैल्यूज है, कोई भी रिचुअल्स है, या फिर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में क्या है शेयर होती है, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव चेंज होता है उनके बिहेवियर के अंदर। दैट इज कॉल्ड टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। टू वेज हैं, दो मेथड्स हैं टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस के। एक वन वे, एक होता है सर्क्यूलर। वन वे एंड सर्कुलर। वन वे में क्या है, टीचर स्पीक एंड स्टूडेंट लिसन। टीचर क्या है, लेक्चर लेता है और स्टूडेंट क्या है, उसको सिंसियरली सुनता है और उस चीज को फॉलो करता है। सर्कुलर, इसमें क्या है, इंटरेक्शन, इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट डिराइव बाय टू वे पार्टिसिपेशंस बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट्स। इसके अंदर क्या है, पूरे इन्वायरमेंट में क्या है, इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट एंड टीचर्स के बीच में। इसके अंदर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि टीचर पहले बोलता है, स्टूडेंट अच्छे से समझता है, देन आफ्टर दैट क्या है, स्टूडेंट क्या है क्वेश्चन राइज करता है और टीचर उनको बताता है, यानी कि दोनों का क्या है इंटरेक्शन होता है इन्वायरमेंट के अंदर। नेक्स्ट, व्हाट इज द गोल? टीचिंग एम्स टू ट्रांसफर द नॉलेज एंड बिल्ड द स्किल। टीचिंग का एम क्या होता है कि नॉलेज को ट्रांसफर करना, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के अंदर क्या है, उसकी जो स्किल्स है वो बिल्डअप होगी। वाइल लर्निंग इज अ मेंटल एक्टिविटीज दैट चेंज द बिहेवियर। और लर्निंग क्या है, एक ऐसी एक्टिविटी है जो क्या है उसके बिहेवियर के अंदर क्या है चेंजेस लेके आती है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप्स क्या है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के? 5 मेजरली स्टेप्स हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के। फर्स्ट क्या है, प्रायर नॉलेज, रिकॉलिंग व्हाट द स्टूडेंट ऑलरेडी नो बिफोर द स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक। नया टॉपिक शुरू करने से एक टीचर है, वो क्या है लेक्चर देने के लिए आया है, तो सबसे पहले उसे पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को क्या क्या पता है इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, स्टार्ट करना है नया टॉपिक, उससे पहले क्या है ऑलरेडी जानो कि मतलब स्टूडेंट्स को क्या क्या उस टॉपिक के बारे में क्या है पता है। तो जो पता है उसको क्या है रिकॉल करो, एक समरअप करो। देन आफ्टर दैट क्या है, प्रेजेंटिंग अ न्यू मटेरियल, फिर इंट्रोड्यूस न्यू कॉन्सेप्ट यूजिंग ए डायरेक्ट एग्जांपल्स लिंकिंग देम टू द प्रायर नॉलेज। कोई भी नया मटेरियल तुम प्रेजेंट कर रहे हो स्टूडेंट के सामने, तो पहले उसको क्या है एग्जाम्पल के थ्रू क्या है उसको समझाओ, एंड आफ्टर दैट क्या है जो उसकी प्रीवियस नॉलेज है, जो भी उन्होंने पहले उस टॉपिक के बारे में पढ़ा है, उससे कनेक्ट करके उसको लिंक करके क्या है उनको रिप्रेजेंट करो उस टॉपिक को, देन उसको क्या है क्लियरली समझाओ। नेक्स्ट क्या है, चैलेंज, engaging students in collaborative group activities, non-verbal exercise और problem solving। फिर देन स्टूडेंट क्या है एक साथ ग्रुप के अंदर क्या है, मतलब उनको क्वेश्चंस दिया जाएगा, देन वो क्या है कोलैबोरेशन के साथ अपने क्लासमेट्स के साथ मिल करके उस क्वेश्चन में एंगेज हो जाएंगे उस टॉपिक के अंदर। देन क्या है वो उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से उनका जो वो कॉन्सेप्ट है वो बिल्डअप हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्या है, फीडबैक, गिविंग ए स्टूडेंट एंड शोइंग देम हाउ टू करेक्ट मिस्टेक्स एंड इम्प्रूव। आफ्टर दैट उस क्वेश्चन के आंसर्स को टीचर्स क्या है वे चेक करेंगे, चेक करने के बाद उनकी जो मिस्टेक्स हैं उनको करेक्ट करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, एंड देन उनको क्या है गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे कि तुमको ये चीजें ऐसे सही करनी है, आगे से ये चीजें नहीं होनी चाहिए और ये इम्प्रूवमेंट इसके अंदर करने हैं। देन नेक्स्ट क्या है, रिपीटेशन, प्रैक्टिसिंग कॉन्सेप्ट ओवर अ टाइम टू बिल्ड द लॉन्ग टर्म मेमोरी। फिर आफ्टर 10 days बाद क्या है उस कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज कराओ, या फिर दोबारा उसका टेस्ट ले लो, तो जिसकी वजह से उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरह क्या है वो बिल्ड हो जाएगा हमारे ब्रेन के अंदर, स्टूडेंट्स के ब्रेन के अंदर वो कॉन्सेप्ट फिर क्या है एक लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरह स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या थे 5 स्टेप्स थे। फर्स्ट क्या है प्रायर नॉलेज,
सबसे पहले स्टूडेंट्स की जो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रीवियस नॉलेज है उसको क्या है रिकॉल करना, देन आफ्टर दैट न्यू मटेरियल प्रेजेंट करने से पहले एग्जांपल प्रोवाइड करना, देन उसकी प्रायर नॉलेज से कनेक्ट करके उसको क्या है समझाना, देन उनको चैलेंजेस देना जिसकी वजह से वो क्या है अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड कर सके, देन उनके रिचेक करना कि उनका जो कॉन्सेप्ट है वो ठीक है कि नहीं, मिस्टेक्स है उनको करेक्ट करना, देन आफ्टर दैट क्या है रिपीटेशन जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है क्रिएट हो जाएगी उस कॉन्सेप्ट की। हियर वी गो फॉर द प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स क्या है इफेक्टिव टीचर्स लर्निंग प्रोसेस के। इट प्रमोट द इंटरेक्शन बिटवीन द स्टूडेंट एंड टीचर्स। स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में क्या है ये इंटरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, प्रमोट करते हैं। इट प्रमोट द टीम वर्क एबिलिटीज अमंग द स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स है उनके बीच में क्या है टीम वर्क को क्या है प्रमोट करते हैं जिसकी वजह से क्या है उनके अंदर एक रिलेशनशिप्स बिल्ड हो जाता है, वो कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो जाता है उनके ब्रेन के अंदर। देन क्या है एनहेंस द एक्यूट लर्निंग अमंग द स्टूडेंट्स। इट प्रोवाइड a quick feedback, to provide sufficient time for the task, to respect the diverse talents and way of learning। ठीक है, ये सारे इसके प्रिंसिपल्स हैं। नेक्स्ट क्या है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या है नर्सिंग के अंदर इसकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के। एक तो है पेशेंट एजुकेशन, ये हेल्प करता है पेशेंट को इफेक्टिवली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए अबाउट द हेल्थ एंड द रिकवरी। नेक्स्ट क्या है ब्रॉड स्कोप ऑफ टॉपिक्स, इनेबल टीचिंग crucial topics such as medicines, procedures, wound care, recognize the severe symptoms and home self care। ठीक है, तो इन सबको पढ़ाने के लिए इन सबको टीच करने के लिए क्या है ये हेल्पफुल होती है ये प्रोसेस। देन नेक्स्ट क्या है रिड्यूस द हॉस्पिटल मिशन। रीड मिशन, जो हॉस्पिटल में जो रीड मिशन है उसको क्या है रिड्यूस करती है। ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है टीचर्स सेल्फ केयर एट द होम। जो स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं या फिर जो पेशेंट है वो घर के अंदर कैसे अपनी केयर करें, जो भी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस है उनको कैसे प्रिवेंट करें और बहुत स्मूथली रिकवरी कैसे अकर करें अपने अंदर, तो उन सारी चीज़ों को इंफॉर्मेशन को देने के लिए पेशेंट को या फिर उसके जो अटेंडर्स हैं उनको नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए ये प्रोसेस क्या है यूज़ की जाती है। पेशेंट एजुकेशन करने के लिए या फिर किसी भी टॉपिक्स के बारे में पूरा अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए, या फिर अपनी सेल्फ केयर कैसे करें, कॉम्प्लिकेशन से कैसे प्रिवेंट करें, तो उन सब चीज़ों की नॉलेज एक स्टूडेंट को या फिर अटेंडर्स को या पेशेंट को प्रोवाइड करने के लिए हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के यूज़ करते हैं। सो व्हाट काइंड ऑफ बैरियर्स आर अकर इन दिस प्रोसेस, तो कितने तरह के बैरियर्स इसके अंदर आते हैं। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स आल्सो अ PYQ। तो टीचिंग लर्निंग इज अ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी बैरियर्स। बहुत सारे बैरियर्स आते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर जो कि क्या है उसको ग्रेटली इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इमोशनल बैरियर, मोटिवेशनल बैरियर एंड पर्सनल बैरियर। इमोशनल बैरियर, these obstructions comes from the internal feelings, fears, psychological stress। ये जो बैरियर्स है, ये जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, ये कब अगर होती है जब हमारे इंटरनल फीलिंग्स होती है, फियर हमको डर लगता है या फिर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, तो तब ये बैरियर्स क्या है क्रिएट होते हैं। तो इसके अंदर क्या है फर्स्ट रेजिस्टेंस टू चेंज। पीपल नेचुरली प्रेफर स्टिकिंग familiar routines। When introducing new technologies, methods or a process, learners often refuses to them, used to them because they prefer the old way of डूइंग थिंग्स। इसमें बता रखा है रेसिस्टेंस टू चेंजेस, मतलब वो अपने अंदर या फिर अपने डेली रूटीन में चेंजेस लाने से क्या है वो रोकते हैं अपने आप को। उनकी जो इनर फीलिंग्स हैं इमोशंस हैं वो कैसे रोकते हैं, जो लोग होते हैं वो नेचुरली क्या है जो उनकी जो फैमिली जो रूटीन फॉलो कर रही है कि सुबह 8 बजे उठ रही है, 10 बजे खाना खा रही है, जो कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल है रूटीन है उसको फॉलो कर रही है उनकी फैमिली, तो वो भी उस पर स्टिक रहते हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजीज न्यू मेथड्स को यूज करो कि आपको अर्ली मॉर्निंग उठना है 4 बजे, 7 PM से पहले आपको डिनर कर लेना है, देन आपको 9 PM पे क्या है बेड पे जाना है सोने के लिए, देन सुबह 4 AM के उठना है आपको। तो हम जब एज अ नर्स एज अ डॉक्टर हम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि आपको ये वाला रूटीन फॉलो करना है, लेकिन जो पेशेंट है जो अटेंडर्स है वो क्या है फॉलो नहीं कर पाते। क्यों?
क्योंकि वो क्या है, जो फ़ैमिलियर रूटीन है, उस पे स्टिक रहते हैं। वो ओल्ड वे को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं करना, जो कि हम बता रहे हैं उसको नहीं। ठीक है? तो वो चीज़ है कि उनके इमोशनल बैरियर्स अकर हो जाते हैं एक नए रूटीन को आने के लिए, अपनाने के लिए, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर मतलब बर्डन, कोई क्या है फ़ोर्स कर रहा है, प्रेशराइज़ कर रहा है, जिसकी वज़ह से क्या है इमोशनल बैरियर्स अकर हो रहे हैं। For example, force or a pressure from the manager, colleagues, social surroundings, इन सब की वजह से क्या है फोर्स हो रहा है, प्रेशर दे रहे हैं ये एक पेशेंट को। देन क्या है, व्हेन अ पीपल आर फोर्स टू अटेंड द ट्रेनिंग or to take a course without understanding the true benefits, they feel harassed or frustrated, which ruins their interested. इसमें ये बता रखा है कि जो फैमिली प्रेशर है या फिर मैनेजर है, कोलीग है या फिर सोशल प्रेशर है, वो उनके ऊपर लगाया जा रहा है कि तुम इस कोर्स को खरीदो या फिर इस ट्रेनिंग को अटेंड करो, बल्कि वो खुद नहीं जानते इस ट्रेनिंग से उसके अंदर क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या क्या इसके अंदर चेंजेस आएंगे उनके अंदर इस ट्रेनिंग्स के थ्रू। तो मतलब उनको क्या है एज अ बर्डन वो फील होती है, बिकॉज वो उसके बेनिफिट्स, उसके जो प्रॉन्स एंड कॉन्स है उनके बारे में वो नहीं जानता। दैट्स वाई उसको क्या है ऐसी फील होती है कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील होता है। तो ये इमोशनल बैरियर्स क्या है अकर होते हैं, जिसकी वजह से उनका इंटरेस्ट क्या है खत्म हो जाता है नई नई चीजों को सीखने का। देन नेक्स्ट क्या है, फियर ऑफ फेलियर। उनके अंदर क्या है, डर होता है कि कहीं मैं हार तो नहीं जाऊंगा, कहीं ये सब कुछ खत्म नहीं हो जाएगा यदि मैं ये सब करूंगा तो ये मतलब एक डर रहता है फेल होने का। तो वही चीज इसके अंदर है कि डीप रूटेड एंड सेल्फ डाउट, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, कि मैं कोई भी नया काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने अपना न्यू रूटीन शुरू किया, तो हमको एक कहीं ना कहीं डर रहता है कहीं नए रूटीन की वजह से मेरे को ये प्रॉब्लम्स तो नहीं हो जाएंगी। तो कुछ ना कुछ सेल्फ डाउट होता है हमारे अंदर कोई भी नई चीजों को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो वो इमोशनल बैरियर है जो एक फियर ऑफ फेलियर है, वो क्या है आ जाता है। लर्नर स्टे इनसाइड देयर कंफर्ट जोन, इसमें एक एग्जांपल दे रखा है लर्नर का। लर्नर क्या है अपने कंफर्ट जोन से क्या है, अपने कंफर्ट जोन में रहता है हमेशा, लेकिन वो क्या है अवॉइड कर देता है नई चीजें, नई स्किल्स और टास्क को सीखना, क्योंकि उसको क्या है कंफर्ट जोन की आदत है, तो वो कंफर्ट जोन में हमेशा रहेगा। तो वो नई चीजें, नई स्किल्स को क्या है सीखता नहीं है, क्योंकि उसको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, दैट्स वाई। तो फिर क्या है, दे आर अफ्रेड टू, दे वांट टू अंडरस्टैंड इट विल लुक इनकैपेबल। तो फिर उनको कैसे लगता है कि मैं इसके लिए कैपेबल नहीं हूँ, मैं इसको नहीं कर सकता। जब वो अपने कंफर्ट जोन को हटाएंगे नहीं तो वो कैपेबल नहीं हो पाएंगे ना किसी चीज को करने के लिए, क्योंकि फिर उनको ऐसा लगेगा कि मुझे इसमें मेहनत करनी पड़ेगी जो कि मैं नहीं कर सकता। तो एक सेल्फ डाउट क्या है क्रिएट हो जाता है उनके अंदर। सो दैट्स अ बैरियर। नेक्स्ट, लैक ऑफ फोकस, इनएबिलिटी टू स्टे अटेंशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड्स। लैक ऑफ फोकस मतलब उनका क्या है किसी भी चीज में क्या है फोकस क्या है बहुत कम हो जाता है। जैसे कि वो क्या है एक समय, जैसे कि किसी की सिटिंग कैपेसिटी 1 आवर है, 2 आवर है। स्टार्टिंग में सबकी सिटिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है पढ़ाई को लेकर के, लेकिन जो जो इनएबिलिटी होती है 1 घंटे बैठने की, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बैठने की, तो वो क्या है खत्म हो जाती है, लैक ऑफ फोकस उसके अंदर आता है। इसमें एग्जांपल दे रखा है मॉडर्न डिस्ट्रक्शंस लाइक स्मार्टफोन्स, डिजिटल डिवाइसेस, कांस्टेंट नोटिफिकेशन, नॉइजी इन्वायरमेंट, shorten attention spans and making the uninterrupted learning difficulties। तो ये सारे जो बैरियर्स हैं, स्मार्टफोन, डिजिटल डिवाइसेस, ये सारे जो बैरियर्स है ये क्रिएट करते हैं कि वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे क्या है वो बैठ नहीं पाएगा इतने लंबे समय तक अपने पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये सारे बैरियर्स क्या है, ये क्या है क्रिएट करते हैं कि एक स्टूडेंट का जो फोकस है वो क्या है कम हो जाता है इन सब की वजह से, क्योंकि वो एकदम पढ़ने बैठा देन नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन आते रही फोन के अंदर, तो फिर उसकी जो सेटिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, उसका जो फोकस है वो कम हो जाएगा और वो फोन देखने लग जाएगा और फिर वो स्टडी नहीं करेगा। तो दैट्स अ लैक ऑफ फोकस। ठीक है, ये हमारे इमोशनल बैरियर्स थे। इमोशनल बैरियर्स के अंदर क्या है, हम अपने अंदर चेंजेस को नहीं लेके आएंगे, क्योंकि हमको क्या है जो ओल्ड रूटीन है, फेमिलियर रूटीन है, उसी पे हम फोकस रहेंगे, स्टिक रहेंगे। पीयर प्रेशर की वजह से क्या है हम बहुत ज्यादा सेपरेशन फील करेंगे, कि मतलब उसके बेनिफिट्स वगैरह हमको नहीं पता होगा। अगर हम किसी चीज को प्रेशराइज में कर रहे हैं तो क्या है वो हमको एक फ्रस्ट्रेटेड फील होगी, उसका इंटरेस्ट क्या है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, फियर ऑफ फेलियर।
जब लर्नर्स अपनी कंफर्ट जोन से नहीं हटेगा तो फिर उसको क्या है, फेल होने के चांसेस उसके बढ़ जाएंगे, सेल्फ डाउट होने लगेगा। यदि वो अपनी कंफर्ट जोन को हटा करके एक न्यू रूटीन, न्यू स्किल्स को सीखेगा तो क्या है, उसका सेल्फ डाउट क्या है, खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्या, लैक ऑफ फोकस। लैक ऑफ फोकस कैसे, जैसे कि हमारे जो मॉडर्न डिस्ट्रैक्शंस हैं, स्मार्टफोन नोटिफिकेशंस की वजह से क्या है, वो लॉन्ग टाइम तक क्या है, वो स्टे नहीं कर पाएगा, अपनी सिटिंग कैपेसिटीज नहीं बढ़ा पाएगा, तो फिर उसकी वजह से फोकस क्या है, उनका डिक्रीज हो जाएगा। सो सेकेंड हमारा कौन सा बैरियर है, दैट इज अ मोटिवेशनल बैरियर। These barriers occur when the learner lack of internal drives, purpose or desire to participate the learning experience. इसके मोटिवेशनल बैरियर्स के अंदर क्या है, जो लर्नर है उसके अंदर की जो कैपेसिटीज है, उसके जो इंटरनल जो वो है, क्या बोलते हैं, ड्राइव है, वो क्या है, मोटिवेट नहीं होती है। मतलब उसकी जो डिजायर है, उसका जो पर्पस है, वो गोल है, वो एम है, वो क्या है, सेट नहीं होता है। तो इसकी वजह से क्या है, मोटिवेशन नहीं अगर होता है, क्योंकि उसको नहीं पता रहता उसको इन फ्यूचर क्या करना है, उसको क्या बनना है, वो स्टडी किस लिए कर रहा है। तो उसकी जो इंटरनल डिजायर है ना, वो वर्क नहीं कर रही है, और वो क्या है, अवेयर नहीं है अपने फ्यूचर को लेकर के। दैट्स वाई मोटिवेशनल बैरियर्स क्या है, अकर होते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है, फर्स्ट आता है लैक ऑफ गोल। उसको अपने गोल एम के बारे में पता नहीं है, तो दैट्स वाई क्या है, मोटिवेशन बैरियर्स अकर होते हैं। जैसे कि लर्निंग विदाउट अ क्लियर रीजन, हम कुछ चीजें पढ़ रहे हैं लेकिन हमारे माइंड सेट में क्या है, पता ही नहीं है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। जब हमको पता ही नहीं रहेगा, हमारे गोल सेट ही नहीं हुआ, तो फिर हम कैसे अपना लर्नर की जो कैपेसिटीज है उसको बढ़ाएंगे, क्यों हम इतना स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एडल्ट एंड स्टूडेंट्स नीड द कंपेलिंग वाई टू स्टे इंटरेस्टेड। जो स्टूडेंट्स है वो ऐसे कंप्लेन करते हैं टीचर्स को कि मैं मेरा ना इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में। क्यों नहीं है इंटरेस्ट, बिकॉज आपका जो गोल है वो क्या है, सेट नहीं है। यदि आप अपना गोल प्रॉपर सेट करोगे तो इंटरेस्ट अपने आप ही क्या है, आ जाएगा। इफ गोल आर मिसिंग एंड अनरियलिस्टिक टू अचीव एंगेजमेंट क्विकली डिसअपियर। यदि तुम्हारा गोल मिसिंग है, अनरियलिस्टिक है, तो क्या है, वो जो तुम्हारी जो एंगेजमेंट की जो डिजायर है, एंगेजमेंट का मतलब है इधर कि जो तुम्हारी लगन है उसको पढ़ने के लिए, जो आपका जो इंटरेस्ट है वो क्विकली क्या है, डिसअपियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ प्रीवियस नॉलेज। लैक ऑफ प्रीवियस नॉलेज, ट्राइंग टू लर्न एडवांस टॉपिक्स विदाउट नोइंग द बेसिक फर्स्ट। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बेसिक्स को अपने को क्लियर नहीं करते, लेकिन वो हायर लेवल पे पढ़ना शुरू कर देते हैं। जब तक हमारा बेसिक्स क्लियर नहीं होगा तो हम एडवांस चीजें नहीं पढ़ सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर योर बेसिक्स, देन मूव फॉरवर्ड स्टेप बाय स्टेप। सो व्हेन द लर्नर lack of foundation knowledge, new information feels completely overwhelming एंड कंफ्यूजिंग, डिस्ट्रॉय देयर कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन, जिसकी वजह से उनका जो कॉन्फिडेंस है, मोटिवेशन है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसका एग्जांपल देखो, जैसे कि हम नौ सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने बैच प्रॉपर खरीद लिया, ठीक है, आपने मटेरियल इकट्ठा कर लिया, देन यू हैव टू स्टार्टेड देयर स्टडी विद द लेक्चर। ठीक है, लेक्चर के साथ तुम क्या है, पढ़ना शुरू कर रहे हो, लेकिन लेक्चर कभी भी बेसिक से शुरू नहीं होता है। वो हमेशा जो हमारा टॉपिक है, जो मेन एग्जाम में पूछा जाता है, वहां से वो पढ़ाते हैं। लेकिन अगर तुमने बीएससी के अंदर एक प्रॉपर अपना फाउंडेशन बिल्डअप नहीं किया है, तो आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते नौ सेट को। उसको फाइट तो कर लोगे, बट उसके अंदर क्या है, अच्छे मार्क्स नहीं लेके आओगे, बिकॉज यू हैव टू मेक अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नॉलेज, देन वी विल गो फॉरवर्ड बाय स्टेप। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, पर्सनल बैरियर। हम These involves physical limitations, learning preferences and specific personal needs of the individuals. इसके अंदर क्या है, जो स्टूडेंट्स है, जो लर्नर है, उसकी जो पर्सनल नीड्स है, स्पेसिफिक पर्सनल नीड्स, या फिर वो फिजिकल लिमिटेड है, यानी कि उसके अंदर फिजिकल इम्पेयरमेंट है, या फिर हियरिंग लॉस है, उसकी वजह से क्या है, फिजिकल बैरियर्स अकर होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसके अंदर हम पढ़ेंगे अनसुइटेबल कोर्स फॉर्मेट, यानी कि उसके पास जो लर्नर है उसके पास क्या है, एक प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता है पढ़ने के लिए, नहीं उसकी जो पर्सनल नीड्स है उसके रिलेटेड वो नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या है, बैरियर्स अकर होते हैं। यूजिंग ए टीचिंग मेथड्स दैट डू नॉट मैच द स्टूडेंट्स प्रेफर्ड वे ऑफ एब्जर्विंग इंफॉर्मेशन, जैसे कि लैकिंग विजुअल एड्स, डायग्राम एंड वीडियोज। नेक्स्ट है प्रेफरेंस, सॉरी, एसेसिबिलिटीज इम्पेयरमेंट्स, के अंदर क्या है, फिजिकल एंड द न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से क्या है, इनएबिलिटी होती है किसी भी चीज को सीखने के लिए, जैसे कि विजुअल इम्पेयरमेंट्स, हियरिंग लॉस,
ठीक है, इनकी वजह से क्या है, जो लर्निंग है वो क्या है, इफेक्टिव होती है। मतलब लर्निंग प्रोसेस में क्या है, डिफिकल्टी होती है उसको गेन करने के लिए। देन हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, लर्निंग थ्योरीज। लर्निंग थ्योरीज क्या है? These are the various factors which influence the human learning. Different instructional theories takes different perspective on learning and focuses on the other desired learning outcomes and other methods. इसके अंदर ही बता रखा है कि लर्निंग थ्योरीज के अंदर क्या है, जो ह्यूमन लर्निंग के बारे में जो भी हमने पढ़ना है लर्निंग थ्योरीज के अंदर, जो ह्यूमन लर्निंग है उसके क्या है, बहुत सारी फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमको बहुत सारी थ्योरीज पढ़नी है। तो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज के अंदर अलग अलग पर्सपेक्टिव बता रखे हैं लर्निंग के, अदर अदर लर्निंग आउटकम्स पर फोकस कर रखा है। तो क्या है, हमको सारे थ्योरीज के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को पढ़ना है, वो क्या बताती हैं लर्निंग के बारे में, तो वो सारी चीजें हमको इसके अंदर क्या है, सीखनी है। तो फर्स्ट थ्योरी हम पढ़ेंगे बिहेवियरलिस्ट थ्योरी। It is a theory that explain how a person learn through the interaction with the environment. Behaviorist theory वो कैसे क्या बताती है, ये बताती है कि जो पर्सन है जो लर्न करता है वो एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन के साथ मतलब जो एक लर्नर है वो क्या है, अपने एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट होकर के क्या है, कुछ चीजें सीखता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, इट एक्सप्लेन द लर्निंग मेनली इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग इन अ पर्सनस ऑब्जर्वेशन बिहेवियर। जैसे कोई भी स्टूडेंट ने इन्वायरमेंट के बारे में कुछ भी पढ़ा, ठीक है, देन उसने क्या है, उससे इंटरेक्ट किया। आफ्टर द इंटरेक्शन वो उसकी वजह से क्या है, अपने बिहेवियर के अंदर चेंजेस लेके आया, दैट इज अ बिहेवियरिस्ट थ्योरी। मतलब कि कुछ भी चीजें एक पर्सन ने चीजें सीखी, एंड आफ्टर दैट उसको क्या है, इंटरेक्ट किया, उसके बारे में चीजें सीखी, समझा, एंड देन उसको क्या है, अप्लाई किया, अपने अंदर कुछ चेंजेस लेके आया, दैट इज अ बिहेवियरिस्ट थ्योरी। जैसे कि इसमें बता रखा है, अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरिज्म, ए पर्सन लर्न व्हेन देयर बिहेवियर चेंज बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, प्रैक्टिसेस, एनवायरमेंटल कंडीशंस, स्टिमुलस रेस्पॉन्स एंड कंडीशंस। इसमें बता रखा है बिहेवियरिस्ट थ्योरी की वजह से क्या है, एक पर्सन जो भी चीजें सीखता है ना, उसकी वजह से क्या है, अपने बिहेवियर के अंदर चेंजेस लेके आता है, एक्सपीरियंस की वजह से, या फिर प्रैक्टिसेस की वजह से, एनवायरमेंटल की कंडीशंस की वजह से, स्टिमुलस रेस्पॉन्स या कंडीशंस की वजह से। यानी कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने हैंड हाइजीन सीखा, ठीक है, एक टॉपिक सीखा हैंड हाइजीन, फर्स्टली क्या है, उसको थ्योरी पढ़ी, देन उसको क्या है, प्रैक्टिकल पे क्या है, उसको अप्लाई किया। आफ्टर दैट प्रैक्टिकल उसने उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज इन सब चीज़ों को क्या है, एनालाइज किया, एक्सपेरिमेंट किया। फिर आफ्टर द एक्सपीरियंस की इक्वेशन की क्या है, HAI हो गया है, बिकॉज ऑफ उसने क्या है, हाइजीन्स को मेंटेन नहीं किया है, ठीक है, तो उसने लाइव एग्जांपल देखा है, एक्सपीरियंस किया है, तो वो क्या है, अपने बिहेवियर के अंदर चेंजेस लेके आया कि वो भी डेली अपनी रूटीन में क्या है, हैंड हाइजीन को फॉलो करेगा, बिफोर ईटिंग, आफ्टर ईटिंग, बिफोर डूइंग एनीथिंग विद हैंड्स, तो वो क्या है, हैंड सैनिटाइज करेगा, या फिर हैंड हाइजीन, या फिर हैंड वॉश करेगा, ठीक है। तो उसके अंदर अपने बिहेवियर के अंदर वो चेंजेस लेके आया आफ्टर द लर्निंग, प्रैक्टिसिंग एंड एक्सपीरियंसिंग, ठीक है, और एनवायरमेंटल कंडीशंस को देख करके, ठीक है, दैट इज इंक्लूडेड इन द बिहेवियरलिज्म। अब देखते हैं इसका डेवलपमेंट। बिहेवियरलिस्ट थ्योरी क्या है, JB वेटसन ने दी थी, इन्होंने क्या कंसिडर किया था कि मेन प्रमोटर एंड फाउंडर ऑफ द बिहेवियरिज्म, जो मेन फाउंडर है, प्रमोटर है बिहेवियरिज्म थ्योरी का, दैट इज अ JB वेटसन। वेटसन फॉर्मली इंट्रोड्यूस द बिहेवियरिज्म इन 1913, ठीक है, थ्रू हिज वर्क साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द बिहेवियरिस्ट, इसके थ्रू इन्होंने क्या है, इसको इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद क्या है, एक साइकोलॉजिस्ट है सच एज एडवर्ड सी एंड टोलमैन, क्लर्क एंड BF स्निकर्स कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंटल ऑफ द बिहेवियर थ्योरी। तो इन्होंने क्या है, कंट्रीब्यूशन दिया था इस थ्योरी के अंदर। बिहेवियरिज्म आल्सो इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ द बिहेवियरल थेरेपी। इसमें ही बता रखा है जो बिहेवियरिज्म थ्योरी है वो क्या है, एक लर्नर के बिहेवियर के अंदर क्या है, डेवलपमेंटल क्रिएट करती है, चेंजेस को क्या है, अकर करती है। फॉर एग्जाम्पल एक नर्सिंग स्टूडेंट है, उसने क्या है, हैंड वॉशिंग को क्या है, परफॉर्म किया करेक्टली, तो टीचर ने अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट किया, स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया, देन क्या है, टीचर्स ने उसको क्या है, फीडबैक्स एंड रिवॉर्ड्स दिए, जिसकी वजह से उसने क्या है, अपना बिहेवियर को क्या है, करेक्ट किया, उसको रिपीट करके देन उस स्किल में क्या है, मास्टरी हासिल कर दी, ठीक है। दैट्स अ एग्जांपल ऑफ बिहेवियरल थ्योरी। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है,
तो जो बिहेवियरल थ्योरी है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव स्टडी है। बिहेवियरिस्ट बिलीव दैट द बिहेवियर शुड बी studied in a specific and objective way. For example, we study what a person or an animal actually does. मतलब ये क्या है, बिहेवियरल थ्योरी क्या है, एक ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिकली क्या है, एक ऐसा वे है स्टडी का जिसके अंदर जो पर्सन या एनिमल्स जो एक्चुअली जो करते हैं उस चीजों की हम स्टडी करते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्या है, एनवायरमेंट। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एनवायरमेंटल इज इम्पोर्टेंट। एनवायरमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है? According to the behaviorism, environment has more influence than the heredity in the shape of behavior. कोई भी स्टूडेंट है या फिर लर्नर है, उसके अंदर जो उसके बिहेवियर के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं, जो भी उसका बिहेवियर क्या है, चेंजेस अकर करता है अपने बिहेवियर के अंदर, जो स्टूडेंट वो क्या है, इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस हो करके क्या है, वो अपने अंदर चेंजेस अकर करता है। जैसे कि आर सराउंडिंग एंड एक्सपीरियंस अफेक्ट करता है हमारे बिहेवियर को। जैसे कि जो हमारा कुलीग है वो डेली हैंड वॉशिंग करता है, तो उसके साथ साथ हम भी हैंड वॉशिंग करना सीख गए। तो मतलब अपने सराउंडिंग, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को चेंज करना, दैट इज अकर इन द बिहेवियरल थ्योरी। नेक्स्ट क्या है, कंडीशनिंग इज इम्पोर्टेंट। लर्निंग हैपन थ्रू द कंडीशन। जो भी हम लर्न करते हैं वो क्या है, कंडीशन पे बेस्ड होता है, विच मीन्स लर्निंग बाय मेकिंग ए कनेक्शन बिटवीन द स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। जो लर्निंग है वो क्या है, एक स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच का एक कनेक्शन है, जिसकी वजह से हम क्या है, कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, उससे कुछ सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट स्टडी रेगुलरली बिकॉज दे रिसीव प्रेज एंड गुड मार्क्स। एक स्टूडेंट है वो रेगुलरली कुछ ना कुछ अचीव करता है, क्यों? क्योंकि जब वो अचीव करता है तो उसको क्या है, गुड मार्क्स मिलते हैं, रिवार्ड मिलता है, तो उसको उसके अंदर क्या है, एक कंडीशंस अकर हो जाती हैं कि मैं इतना इम्प्रूव करूंगा तो मुझे ये चीजें भी मिलेंगी, ठीक है। तो वो एज अ कनेक्शन, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में क्या है, कनेक्शन बना करके क्या है, वो लर्निंग प्रोसेस को इनहेंस करते हैं। नेक्स्ट क्या है, लर्निंग हैपन्स थ्रू द एसोसिएशन। किसी भी एसोसिएशन के थ्रू ही हम क्या है, लर्निंग को हैपन कर सकते हैं, मतलब लर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि वन प्लेस ऑफ द नॉलेज can become connected with another because of the similarities, closeness and the repeated experience। मतलब कोई भी चीजें हम सीख रहे हैं अब, वो हम पास्ट एक्सपीरियंस से क्या है, कनेक्ट कर रहे हैं, जो अपनी प्रायर नॉलेज है उससे कनेक्ट करके क्या है, उसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या है, सिमिलरिटीज है, कुछ क्लोज्डनेस है। फॉर एग्जाम्पल, सीइंग ए वाइट कोट मे रिमाइंड अ स्टूडेंट द डॉक्टर इन द डॉक्टर और हॉस्पिटल्स। जब हम व्हाइट कोट को देखते हैं तो हमको रिमाइंड होता है कि ये हॉस्पिटल से रिलेटेड है या फिर एज अ डॉक्टर, मतलब इस चीज़ की इमेज इमेज हमारे माइंड में क्या है, बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा गोल है कि एज अ डॉक्टर हमको बनना है और हम नीट फाइट कर रहे हैं, तो हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं आ रहा है, तो हमने एक ऐसा वाइट कोट देख लिया जो एक डॉक्टर ने पहना हुआ है, तो हमारे अंदर क्या है, एक मोटिवेशन आ गया उस वाइट कोट को देख करके, क्योंकि वो वाइट कोट क्या है, हमारे माइंड के अंदर एक इमेज क्रिएट कर रहा है कि हम एज अ डॉक्टर वहां पे क्या है, बैठे हुए हैं, ठीक है। तो लर्निंग क्या है, एक एसोसिएशन से क्या है, क्रिएट होती है। नेक्स्ट क्या है, बिहेवियर डेवलप थ्रू द इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट। एनवायरमेंट या सोसाइटी के अंदर इंटरेक्शन से हमारे अंदर बिहेवियर डेवलप होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एनवायरमेंट में इंटरेक्ट करेंगे, जो जिस सोसाइटी के अंदर हम रहते हैं उसके उसमें क्या है, हम उसके जो लोग हैं उनसे क्या है, इंटरेक्ट करेंगे, उनके रिचुअल्स, उनकी जो वैल्यूज है उनको क्या है, ट्रांसफर करेंगे, नई नई चीजें सीखेंगे, दैट इज अकर इन आर बिहेवियर चेंजेस। तो वो सारी चीजें क्या है, हमारे बिहेवियर के अंदर चेंजेस अकर करेंगे। जैसे कि ह्यूमन बिहेवियर हैज बोथ इन इंडिविजुअल एंड सोशल एस्पेक्ट्स। तो बिहेवियर डेवलप कंटिन्यूअसली थ्रू द interaction with the environment. What we experience around us affect our behavior। जो भी हमने अपने सराउंडिंग में जो भी एक्सपीरियंस किया है वो सब चीजें क्या है, हमारे बिहेवियर के अंदर क्या है, चेंजेस लेके आती है। नेक्स्ट हमारा थ्योरी है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है, दैट द लर्निंग हैपेंस थ्रू द थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेम्बरिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। इसके अंदर ही बता रखा, जो भी हमारी कॉग्निटिव लर्निंग है वो किस पे डिपेंड करती है, हमारी सोच पे, हमारी थिंकिंग की कैपेसिटी पे, अंडरस्टैंडिंग पे, हमारी रिमेम्बरिंग पे और प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेसिटी पे क्या है, बेस्ड होती है हमारी कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। इट मेनली फोकस ऑन व्हाट हैपन इनसाइड द माइंड। हमारे माइंड के अंदर एक्चुअली में क्या हो रहा है, एक पर्सन क्या लर्न कर रहा है, वो उसी पे बेस्ड करता है, ठीक है। तो लर्निंग इज नॉट जस्ट डूइंग समथिंग। लर्निंग का मतलब ये नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं, बल्कि क्या है, क्या हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं व्हाट एंड व्हाई वी आर डूइंग, कि हम ये क्यों कर रहे हैं,
किसके लिए कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमारे माइंड के अंदर क्रिएट हो रही हैं। दैट इज अ लर्निंग। नॉट कि जैसे कि हम जो कर रहे हैं वही लर्निंग है, नहीं। उस करने को हम ये सोच रहे हैं अपने माइंड के अंदर, हम क्यों कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है और हम ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज अ कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। For example, a nursing student does not simply memorize the steps of hand washing. They understand why each step is important and remember the steps and apply them correctly. इसमें बता रखा है जो एक नर्सिंग स्टूडेंट है वो हैंड वॉशिंग कर रहा है विदाउट मेमोराइजिंग, दैट्स नॉट अ लर्निंग। जब एक स्टूडेंट हैंड वॉशिंग को क्या है, हर एक स्टेप को अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहा है कि ये हर एक स्टेप क्यों इंपॉर्टेंट है। यदि हम थंब को रोटेट करके क्लीन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा कि बैक्टीरियाज हमारे थंब की साइड में क्या है ग्रो कर जाएंगे और हमारा पूरा हाथ इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो ये सारी चीजें उसके अंदर क्या है, माइंड के अंदर वो क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से वो हर एक स्टेप्स को क्या है रिमेम्बर कर रहा है, उसको अप्लाई कर रहा है करेक्टली स्टेप बाय स्टेप, बिकॉज उसको क्या है हर एक स्टेप्स की इंपॉर्टेंस पता होती है। दैट्स अ लर्निंग, ना कि रट्टू तोता होना। ठीक है, तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, लर्निंग क्या है, इनहेंसेस। लर्निंग क्या इनहेंस करती है, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी इनहेंस द लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जो कॉग्निटिव लर्निंग है वो क्या है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इनहेंस करती है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग मतलब एक लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरह क्या है, वो कॉन्सेप्ट हमारे अंदर डेवलप हो जाता है, बिल्डअप हो जाता है, अगर हम उसको कॉग्निटिव लर्निंग के थ्रू क्या है उसको लर्न करें। तो वर्कर्स कैन बिल्ड अपॉन द प्रोवाइड प्रीवियस आइडियाज एंड अप्लाई न्यू कॉन्सेप्ट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द नॉलेज। ठीक है, जो ऑलरेडी प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे माइंड के अंदर सेट है बिकॉज ऑफ द कॉग्निटिव लर्निंग। तो हम कोई भी नई चीजें स्किल्स या कॉन्सेप्ट को सीखेंगे तो हम इजीली सीख सकते हैं जो उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्या है, बूस्ट कॉन्फिडेंस। जो कॉग्निटिव लर्निंग है वो क्या है, हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है, बिकॉज वो क्या है एज अ परमानेंट मेमोरी की तरह सेट हो जाता है हमारे ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्फिडेंस क्या है, बिल्डअप हो जाता है। तो एम्प्लॉय बिकम मोर कॉन्फिडेंस इन अप्रोचिंग द टास्क, दे गेट अ डीपर थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग अ न्यू टॉपिक्स एंड लर्निंग न्यू स्किल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इनहेंस द कॉम्प्रहेंशंस। कॉग्निटिव लर्निंग क्या है, लर्नर्स की कॉम्प्रहेंशंस को क्या है इनहेंस करती है, इम्प्रूव करती है, नई इंफॉर्मेशन को गेन करने की जो कैपेसिटीज है उसको क्या है बढ़ा देती है, और किसी भी कॉन्सेप्ट को डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए, कोई भी नए मटेरियल्स को सीखने के लिए क्या है हमको डेवलप कर देती है। ये कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरीज। नेक्स्ट क्या है, इम्प्रूव द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। लर्नर्स की क्या है नॉलेज और थिंकिंग कैपेसिटीज और प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेसिटीज को क्या है इनहेंस करते हैं, जिसकी वजह से हम नई नई स्किल्स को सीख सकते हैं, नई नई स्किल्स की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, हेल्प द लर्नर्स न्यू थिंक फास्टर। कॉग्निटिव लर्निंग के थ्रू क्या है हम नई नई चीजों को अच्छे से सीख सकते हैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, लर्निंग बाय फोकसिंग द होल पर्सन। ह्यूमनिस्टिक मतलब किसी भी चीज को लर्न करने के लिए क्या है उसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझना, पूरे पर्सन को समझना, उसकी फीलिंग्स, उसकी नीड्स, जरूरत है, उसका इंटरेस्ट, मोटिवेशंस, एक्सपीरियंस एंड नेचुरल पर्सनल ग्रोथ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन द लर्नर्स फील सेफ, रेस्पेक्ट, वैल्यूज एंड मोटिवेटेड। अच्छा, इसके अंदर ये बता रखा है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी के अंदर एक लर्नर है वो अच्छे से लर्निंग, इफेक्टिव लर्निंग कब कर सकता है, जब वो क्या है ओवरऑल वेल बीइंग हो, उसका जो माइंड सेट है, उसकी जो फीलिंग्स हैं वो क्या है बिल्कुल सेट हो और वो सेफ फील कर रहा हो, उसकी जो वैल्यूज हैं उनकी रेस्पेक्ट की जा रही हो। ठीक है, तो तभी वो एक अच्छा लर्नर बन सकता है और उसकी जो लर्निंग की जो कैपेसिटीज है वो इंक्रीज होगी जब वो वहाँ पे सेफ फील करे, उसको एक बेटर एनवायरनमेंट मिले। ठीक है, लर्निंग हैपन व्हेन द पर्सन इज इमोशनली कंफर्टेबल। उस प्लेस पे क्या है लर्नर इमोशनली कंफर्टेबल हो, वो हर एक चीजें उधर क्या है शेयर कर सके, कोई भी जजिंग पर्सन ना हो, मोटिवेटेड फील करे, और क्या है उसके अंदर क्या है खुद इंटरेस्ट डेवलप हो आगे पढ़ने का, कुछ चीजें नई नई स्किल्स को सीखने का। तो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस थ्योरी, लर्नर सेंटर होता है कि लर्नर पे ही इसमें मेनली फोकस किया जाता है लर्निंग प्रोसेस पे। टीचर हेल्प एंड गाइड द स्टूडेंट्स rather than द कंट्रोलिंग एवरीथिंग। जो टीचर है वो हर एक चीज को कंट्रोल करने के बजाय क्या है लर्नर पे फोकस करता है कि लर्नर यानी कि स्टूडेंट क्या चीज सीखना चाहता है तो उसको वो गाइड करता है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ फीलिंग्स।
जो लर्नर है उसकी जो फीलिंग्स है उसकी इंपॉर्टेंस की जाती है, उसकी वैल्यूज की जाती है कि वो क्या फील कर रहा है, उसके अंदर क्या इमोशंस आ रहे हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट हु इज एंजियस एंड अफ्रेड और अनहैप्पी मे फाइंड इट डिफिकल्टी इन लर्निंग। अगर एक स्टूडेंट है वो एंजियस फील कर रहा है, अफ्रेड हो रहा है, डर रहा है, वो अनहैप्पी है, तो उसकी क्या है, लर्निंग अफेक्ट होगी, उसको डिफिकल्टी होगी किसी चीज को परफॉर्म करने की या फिर किसी चीज को लर्न करने की। देन नेक्स्ट क्या है, मोटिवेशन इज इम्पोर्टेंट। हर एक स्टूडेंट की लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए प्रॉपर मोटिवेशन होना चाहिए, तभी वो एक लर्न कर सकता है, अपने गोल को अचीव करने के लिए अपना स्टेप फॉरवर्ड कर सकता है। देन सेल्फ एवेल्युएशन, लर्नर्स क्या है, लर्नर्स को क्या है, स्टूडेंट्स टीचर्स इंकरेज करते हैं कि तुम खुद एवेल्युएट करो अपनी प्रोग्रेस को, कि आपने कल क्या किया था, देन कल की कंपैरिजन में आपने आज को कैसे बेटर बनाया था, कि आपने कल की कंपैरिजन में कितना टाइम वेस्ट किया, कितनी चीजें अचीव की, कितनी कितनी नई चीजें स्किल्स आपने सीखी। तो सेल्फ इवेल्युएशन क्या है, उसके अंदर आता है। देन क्या है, फ्रीडम ऑफ चॉइस। स्टूडेंट को क्या है, लर्नर को क्या है, फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है कि तुम खुद पार्टिसिपेट करो लर्निंग में, कोई नए नए टॉपिक्स खुद लेके आओ, उसके लिए प्रेजेंटेशंस बनाओ एंड खुद क्या है, रिप्रेजेंट करो क्लास में। देन क्या है, उसके अंदर स्टूडेंट्स के अंदर, लर्नर्स के अंदर क्या है, एक कैपेसिटी जनरेट हो जाती है कि मैं हर एक चीजें कर सकता हूँ, और पार्टिसिपेशंस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी लर्निंग प्रोसेस क्या है, एनहेंस हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। इसके अंदर क्या आता है, लर्निंग थ्योरी विच सेज दैट द लर्नर्स एक्टिवली बिल्ड एंड कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज थ्रू देयर एक्सपीरियंस, प्रीवियस नॉलेज एंड इंटरेक्शंस विद द अदर्स। जो लर्नर है वो खुद अपनी जो लर्निंग प्रोसेस है, लर्निंग एक्टिविटीज है, उसको एनहेंस करता है, और किसी भी चीज को क्या है, अपने अंदर बिल्डअप करता है, कंस्ट्रक्ट करता है अपनी नॉलेज के थ्रू, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू, और कोई भी चीजें क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस के थ्रू, नॉलेज के थ्रू, और क्या है, इंटरेक्शंस के थ्रू, वो क्या है, अपने अंदर लर्निंग कैपेसिटीज को एनहेंस करता है। लर्नर इज एक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, लर्नर इज एक्टिव, क्योंकि लर्नर खुद ही अपने अंदर क्या है, जनरेट करता है लर्निंग कैपेसिटीज को टीचर्स को सुनकर के। स्टूडेंट इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन लर्निंग रेदर देन द टीचर्स लेसन। ठीक है, तो मतलब जो टीचर बोल रहा है सिर्फ उसी उसी को नहीं सुन रहा है स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है, अपने लर्निंग प्रोसेस में क्या है, इन्वॉल्व है एक्टिवली, कि वो उसको आगे क्या करना है, अभी उसने पहले क्या पढ़ा था और अब क्या पढ़ा रहे टीचर, तो उसके अंदर क्या है, वो इंटरेक्ट कर रहा है अच्छे से स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में, ना कि वो सिर्फ टीचर को सुन रहा है। तो स्टूडेंट परफॉर्म द प्रोसीजर देमसेल्फ इंस्टेड ऑफ वॉचिंग इट। सिर्फ उसको देख ही नहीं रहा है उस प्रोसीजर को, बल्कि क्या है, स्टूडेंट खुद परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट है, प्रीवियस नॉलेज इज इम्पोर्टेंट। इस थ्योरी के अंदर प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस एक्सपीरियंस, प्रायर नॉलेज, वो सब क्या है, इंपॉर्टेंस है, बिकॉज उसी के थ्रू क्या है, उसी को कनेक्ट करके लर्नर क्या है, अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करता है, नई नई चीजों को सीखता है। नेक्स्ट क्या है, लर्नर्स थ्रू एक्सपीरियंस। लर्निंग क्या है, एक्सपीरियंस के थ्रू क्या है, वो इनहेंस करता है। जो पीपल लर्न बेटर थ्रू द लाइफ, रियल लाइफ एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटीज। जो उसने पर्सनली खुद एक्सपीरियंस किया है, रियल लाइफ में देखा है अपने आईज से, तो उन चीजों से वो ज्यादा अच्छे से सीखता है, रेदर देन द लर्निंग। नेक्स्ट क्या है, सोशल इंटरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इंटरेक्शन से क्या है, वो अपने डाउट्स को क्लियर करता है, टीम वर्क के साथ डिस्कशन करता है, इंटरेक्ट करता है टीचर्स के साथ, अपने डाउट्स को क्लियर करता है, अपने कॉन्सेप्ट्स को एनहेंस करता है इन दिस थ्योरी। नेक्स्ट क्या है, टीचर इज अ फैसिलिटेटर। टीचर्स क्या है, स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को सिर्फ गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करने में, लेकिन जो स्टूडेंट है वो खुद ही अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करता है, और अपनी कैपेसिटीज को एनहेंस करता है, लर्निंग कैपेसिटीज को, विद द एक्सपीरियंस एंड द प्रायर नॉलेज। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, ये थ्योरीज कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, रोल ऑफ लर्निंग थ्योरीज इन एनहेंसिंग द नर्सिंग एजुकेशन, पीवाईक्यू है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये समझ में आया हो।